गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ जी इंडेक्सेस के एनालिसिस लेके। आपको पता ही है आपके फीडबैक जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपने फीडबैक दिया कि जी US30 नैस्डैक और US500 के एनालिसिस दें, तो आज फिर हाजिर हूँ मैं। और देखें, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, स्पेशली इन अमेरिका। और जब महंगाई होती है तो जो रॉ मटीरियल है उसकी कास्ट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और जब महंगाई होती है, ये रिसेशन जैसी कंडीशन होती है, तो ये अनप्रेडिक्टेड सा होता है। सो ये अमेरिका में हो रहा है। पेट्रोल की प्राइसेस का कोई पता नहीं चल रहा कब वो इंक्रीज हो जाती हैं। और रॉ मटेरियल जो है उसकी वो जो रशिया से जो इन्होंने इंपोर्ट बंद की है और पाबंदियां लगाई हैं रशिया की माशी पाबंदी के लिए, वो अमेरिका पे भी इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली जो है वो असरअंदाज हो रही हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रूस से आनी थी वो नहीं आ रही। उसकी वजह से ये जो कंपनियां हैं, जिस तरह के US30 में हैं या US100 में, इन कंपनीज का रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। नंबर 1 फैक्ट। नंबर 2 फैक्ट ये है कि जब रॉ मटेरियल महंगा होता है, महंगाई होती है, तो कंपनीज अपनी कास्ट को कम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को जो है वो जॉब से निकालती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ता है। तो यहाँ पे 2 किस्म के फैक्ट आ रहे हैं। एक तो जो कंट्री की जो या कंपनीज की जो प्रोडक्शन है वो रुकती है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर जो उनको रेट कट करने पड़ते हैं लोग और खर्चों को कम करने के लिए, तो एम्प्लॉयज़ को फ़र्क करना पड़ता है। तो कंपनीज की ग्रोथ तो छोड़ो, कंपनी को अपना बचाना मुश्किल हो जाता है। सो ये कंडीशन आपको US30 नैस्डैक US500 में नजर आ रही हो। तो आइए चल के देखते हैं टेक्निकल और फंडामेंटली और सेंटीमेंट क्या एनालिसिस हैं इंडेक्सेस के। सो स्टार्ट करते हैं जी। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। इस टाइम मेरे पास चार्ट खुला हुआ है US30 का। सबसे पहले हम US30 से स्टार्ट करेंगे और मंथ का चार्ट है। और अगर आप देख रहे हैं तो पिछले 3 महीने से ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें, 1 2 3 महीने से मुसलसल मार्केट नीचे गिर रही है। और इसकी वजह क्या है? वही जो मैंने आपको बताई है कि जो महंगाई में इजाफा, ठीक है जी। और कंपनीज अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही। यहाँ पे अगर वीकली में देखें तो वीकली में आपको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी जब गैप आया था, और अगले ही वीक मार्केट ने इस गैप को फिल भी कर दिया। अब ये वीकली का चार्ट है और वीकली की चार्ट में यहाँ पे जो हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो ये नहीं मिल रहा है US30 में। एक किस्म की ट्विज़र बॉटम लगा है यहाँ पे मार्केट में। 2 हम शक्ल कैंडल भी बन गई हैं ये, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं टेक्निकली, बट फंडामेंटल इसको अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मैं आपको डेली के चार्ट पे दिखाऊं तो डेली के चार्ट के अंदर ये देखें, जब से मार्केट ने डोजी बना के उसकी कंफर्मेशन की है तब से मार्केट नीचे ही गिरती जा रही है। और अभी भी उम्मीद है कि मार्केट अपने लो यानी कि 29,750 को दोबारा टेस्ट कर सकती है, जो कि अच्छा सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। मार्केट का एक नया सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रा भी कर देता हूँ सो आपको आइडिया हो जाए। ये सो 30,000 पे ये एक सपोर्ट एरिया है, 29,500 पे दूसरा सपोर्ट एरिया। 29,500 वाला सपोर्ट एरिया ये आज का नहीं है, ये पुराना है और इसकी टेस्टिंग अभी पेंडिंग है। अच्छा, अगर आप मुसलसल देखें तो मार्केट मूविंग एवरेज लाइन से नीचे ही जा रही है। अगर आप देखें थ्रू आउट द अप्रैल 2022 और उससे भी पहले, अगर मैं सही मायनों में बताऊं तो ये जनवरी, जब से ये 2022 स्टार्ट हुआ है, US US30 US500 और क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा ईयर नहीं रहा। अगर आप BTC को देखोगे, इथेरियम को देखोगे और क्रिप्टो के बाकी जितने भी कॉइन उनको देखोगे, तो मार्केट ओवरऑल नीचे गिरी है। तो यहाँ पे भी ये मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर नहीं जा सकी जनवरी 2022 से ऑनवर्ड। और अभी भी ये देखें, जैसे ही ये मूविंग एवरेज लाइन को टक्कर लेती है, मार्केट नीचे आती है, फिर टक्कर लेती है, फिर नीचे आती है, फिर टक्कर लेने जा रही है, फिर ये अपना नया लो निकालेगी, वो है 29,500। सो ये एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अपॉर्चुनिटी इन द सेंस के जितने भी US के डाटाज हैं, स्पेशली इकोनॉमी से रिलेटेड, वो नेगेटिव आ रहे हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ही देख लें, सबसे बड़ा जो फंडामेंटल इंडिकेटर होता है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होता है। और अगर आप देखें लास्ट वीक में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरा है, वो मर्चेंडाइज के कॉन्फिडेंस गिरे हैं। उसके बाद अगर आप देखें
तो यूएस की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, मैन्युफैक्चरिंग भी नेगेटिव आई है। तो ये सारे फंडामेंटल जो आपके इंडिकेटर है वो तो नेगेटिव जा रहे हैं। यूएस इकोनॉमी के जितने भी फंडामेंटल इंडिकेटर है वो तो नेगेटिव। यहां पे कैसे पॉजिटिव मूव कर सकता है वो? जब वो बाबा जी आते हैं, पोल साहब, वो स्पीक करते हैं और तसल्लियां देते हैं, जी हम कर लेंगे, हम कर रहे हैं, ये ऊपर जाना शुरू हो जाता। तो तसल्लियों से अगर मुल्क चलते होते तो पाकिस्तान सबसे नंबर 1 होता। सो यहाँ पे तसल्ली नहीं चाहिए। यहाँ पे डाटा जो यूएस के, अमेरिका के इकोनॉमी के फंडामेंटल इंडिकेटर है वो नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ आपको नजर आ रही है। और उसी चीज़ के बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ ये 29,400 29,500 की को जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक, उसको हो सकता है कि टेस्ट करें या हो सकता है ब्रेक करें। अगर अब हम बढ़ते हैं नैस्डैक की तरफ, US 100 की तरफ। यहाँ पे देखें, जैसे ही मेरी ट्रेड प्रॉफिट में गई थी, अगर डेली की चार्ट की बात करें तो मैंने क्यों उसका जो है वो स्टॉप लॉस 0 कर दिया था या ब्रेक इन। आई नो कि ये फंडामेंटल के जितने भी इंडिकेटर हैं नेगेटिव आ रहे हैं और ये किसी भी टाइम गिर सकता है। और वैसे ही व्हाट टू इज द टॉप बना और मार्केट गिर गई। हेल्डर शोल्डर पैटर्न छोटा सा बना, मार्केट गिर गई और गिरनी ही थी। और अभी भी यूएस टेक में मुझे कोई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज या इतनी अच्छी कोई न्यूज़ नहीं है। इसके जो फंडामेंटल इंडिकेटर हैं वो कोई इतने ख़ास नहीं है कि जो इसकी न्यूज़ अच्छी है या इसको हम बाय साइड में कोई ट्रेड कर सकें। तो अभी हमारे पास मार्केट अपने एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। और सपोर्ट लेवल मार्केट का क्या है, ये देखें, ये जो हमारा येलो एरिया है, मार्केट इसके अंदर आएगी दोबारा से और अगले कुछ एरिया अरसे में मार्केट इस येलो एरिया के अंदर ट्रैवल कर सकती है। अब येलो एरिया की प्राइस क्या है? येलो एरिया की प्राइस है 11,200 से लेकर 10,500। तो अगले कुछ वीक मार्केट इसके अंदर ट्रैवल कर सकती है। और अगर आपको देखें तो मार्केट भी अपनी मूविंग एवरेज लाइन से नीचे ही ट्रैवल कर रही है फ्रॉम जनवरी 2022। तो ये अभी 6 महीने गुजर चुके हैं सक्सेसफुली, मार्केट बेरिश में मूव कर सकती है, कर रही है। और अगले कुछ माह मार्केट के लिए भी मुश्किल है। और यहाँ पे देखें ज़रा, मंथली चार्ट पे बड़ी मज़े की चीज़ है। ये वो मेरा येलो एक लेवल मैंने निकाला है मार्केट का। और अगर देखें, मैंने मंथली चार्ट को देखा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा येलो एरिया है वो हमारा मंथली चार्ट उसके ऊपर कंफर्मेशन कर रहा है कि यस ये हिट होगा। और येलो एरिया क्या कह रहा है और मंथली चार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन है जिसको आपकी मार्केट टेस्ट कर, यानी कि ये जो महीना जुलाई का है ये बेरिश रह सकता है और ये हमारी मूविंग एवरेज लाइन को 10,500 को टेस्ट कर सकता है और इवन 10,000 को भी टेस्ट कर सकता है। सो ये बाई की अपॉर्चुनिटीज होती हैं जी। ये कोई इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये बड़ी ख़राब सूरत हाल है। नो नो नो, ये बाई की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन को ना सिर्फ टेस्ट करेगी मार्केट बल्कि एक लंबी सी वीक भी क्रिएट कर सकती है। और हो सकता है ये भी एक बेरिश वीक या बेरिश मंथ रहे। आ जाओ जी, वीकली में आ जाओ। और अगर वीकली की हम बात करें तो वीकली के अंदर देखें तो मार्केट ने जनवरी 17 में मूविंग एवरेज लाइन को वीकली चार्ट में ब्रेकआउट किया था और तब से लेके अब तक मार्केट बेरिश है। और आगे आने वाला कुछ एरिया जो है 10,500 तक या 10,000 तक मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट ऊपर जाने के यहाँ पे भी चांसेस हैं। अगर आप देखें, अगर हम बात करें अपनी सपोर्ट लेवल की, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 या 10 वीक मार्केट जो है इस येलो लेवल के अंदर ट्रैवल कर चुकी है जो कि 11,500 से 10,000 तक के दरमियान है। दैट मीन के इस एरिया के अंदर एक बड़ा हैवी किस्म का डिमांड एंड सप्लाई छुपी हुई है और इस के अंदर एक हैवी पिवट पॉइंट मौजूद है। तो अगर आपको बाइंग की तरफ बैठ रहे हैं तो आप 10,500 से पहले ना बैठिएगा, उससे ऊपर आप बाय ना लीजिएगा, उससे नीचे नीचे ही आप बाय लीजिएगा। सो ये भी ऑलमोस्ट और यहाँ पे देखिए, अगर आपकी ट्रेड लगी हुई थी US 30 में तो उसको क्लोज कर दें, उसको
क्योंकि अभी तक हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ ना ही, लेकिन आपको प्रॉफिट कैश इन करना चाहिए। क्योंकि मुझे देखिए, जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है, फंडामेंटल एनालिस्ट होता है, वो इतना बाइस या वो किसी एक साइड पे नहीं होता। अगर वो एक साइड पे हो जाए तो वो खत्म है। Why I choose a one side and I stuck with one line के बारिश ही जाएगी मार्केट। उसकी पीछे यूएस के पुराने जो इंडिकेटर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग को, जो कंपनीज को, और जो कंपनीज के डाटास को, और जो उसकी माशियत को, अनएम्प्लॉयमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो नेगेटिव आ रहे हैं। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर हम इस वीक की बात करें तो देखो, फिर वही बात आ गई। अगर मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है तो यहाँ पे देखो जॉब्स जो है उसका डाटा है, और ये देखो 40 मिलियन था और यहाँ पे 11 मिलियन वो बता रहा है। दैट मीन वो नेगेटिव आने के पहले से ही चांसेस हैं। अगर ये मजीद नेगेटिव आता तो ये बुरी चीज़ है इकोनॉमी के लिए। FOMC मिनट्स है बुध की अगर बात की तो ये तो मैं लाइव ट्रेड करवाऊंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर बात करें ADP, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये है हमारे जुमेरात को, और जुमे वाले दिन 4-5 इंपॉर्टेंट डाटा है। एवरेज आर्ली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये वो सारे इंडिकेटर हैं जो नेगेटिव आ रहे हैं कुछ अरसे से। और अभी मार्केट तो ये बता रही है कि नेगेटिव आएंगे, और अगर नेगेटिव आते हैं तो गया काम, गई भैंस पानी में। ये देखें, NFP की बात कर लेते हैं और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की, तो ये 370K है और ये 275K आने के, यानी कि ये नेगेटिव आने के चांसेस हैं। और एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट गुड फॉर करेंसी, और ये नेगेटिव आ रहा है तो ये बैड फॉर करेंसी है। तो इंडिकेटर इशारा कर रहे हैं कि ये नैस्डैक या US 30 में अभी ये जो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी से रिलेटेड है, इनके अंदर अभी हमें स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही। और येलो एरिया मैंने क्रिएट कर दिया, लेवल बना दिए, उस लेवल के अंदर मार्केट ट्रैवल करेगी। अगर हम जल्दी से US 500 की तरफ चले जाते हैं। US 500 में देखें, आपको यहाँ पे भी वही अपॉर्चुनिटी मिली थी गैप की। आई थिंक सो आपने फिर पता नहीं पिक की है या नहीं, या गैप फिल होता है, मार्केट गैप फिल की है, और अभी फिर मार्केट जो है एक तगड़ी डोजी बना के ये देखें और ऊपर की तरफ चल पड़ी है। बट ये सारे तकरीबन एक तरफ एक जैसे ही मूव करते हैं। तो अगर हमें पीछे से चांसेस नहीं मिल रहे ऊपर जाने के, तो यहाँ ये कैसे ऊपर चला जाएगा अकेला? और यहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ रूम टू डिक्रीज द रेट्स। और रूम कितना है जी? 3800 से लेके 3400, ये 400 पॉइंट और मार्केट गिर सकती है, जहां पे इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक आप कह लो कि सपोर्ट का लेवल है, एरिया है। तो ये तो नीचे गिरेगा, और ये ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज लाइन से भी टकरा रहा है। अगर बात करें वीकली की, तो वीकली के अंदर ये जिस तरह के US 30 के और US 100 के, उसी तरीके से US 500 में भी जो उसका जो सपोर्ट का लेवल है थोड़ा सा भी दूर है, वो हिट होने के चांसेस है। सो माय डियर फ्रेंड, हमें अभी वेट करना चाहिए इस वीक डाटास के आने का, फिर हम बाय की तरफ सोच सकते हैं। तब तक तो मार्केट बड़ी आसानी के साथ अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर लेगी, ब्रेक कर लेगी, या उनको टच कर लेगी। सो हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। अच्छा, मैंने जो भी बताया अभी तक, वो मैंने बताया है आपको इकोनॉमी के डाटा, यानी कि फंडामेंटल इंडिकेटर्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर। और अगर न्यूज फंडामेंटल के इंडिकेटर चेंज होते हैं तो माइट भी सारा लेवल ही चेंज हो रहे हो, जे कर्व बन रहे और मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाए। लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं, मुझे कल का कोई नहीं पता। अगर आप जानना चाहते हैं कल क्या होगा, तो कल लाइव आऊंगा मैं फॉरेक्स उस्ताद के यूट्यूब चैनल पे। तो उस लाइव स्ट्रीम को आप ज्वाइन करें, लर्न करें कि US टेक, US 30 और US 500 में क्या आगे मूव होने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी यार? आपकी भरपूर फरमाइश पे 3-4 वीक के बाद मैं इंडेक्सेस की वीडियो लेके आया हूँ। और अगर आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपकी अप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी, तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं हर वीक ये इंडेक्सेस की वीडियो बनाया करूँगा। इंडेक्सेस की वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय पोस्ट करें, अपने किसी दोस्त को टैग करें जो इस वीडियो को, जो इंडेक्सेस पे काम कर रहा है, स्पेशली US टेक, US 30 और 500 पे। उसको व्हाट्सएप पे इस लिंक को शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक ले जाते हैं।
अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।